Hello everyone, this is Easy Study and I am back with class 10th and today we will see chapter number 1 that is real numbers. तो उसके लिए फर्स्ट थ्योरम क्या है? फर्स्ट थ्योरम इज अबाउट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. तो क्या कहता है थ्योरम कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स है a और b तो कोई ऐसा इंटीजर रहेगा q n r जो ये जो है फॉलो करेगा a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r. तो व्हाट डज इट मीन? लेट्स सी. अगर हम 15 को जैसे कि 6 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? 6 2 ज़ा 12 तो क्या बचेगा 3. तो सी हियर 15 जो है वो a है. तो हम कैसे लिख पाएंगे? 15 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस 3. व्हाट डज इट मीन? इधर 15 क्या है a, 6 क्या है b और 2 क्या है क्वोशेंट, राइट. और जो रिमाइंडर है वो कितना है 3. इसका मतलब कोई भी डिविडेंड को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 2 प्लस 3 मतलब बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, जहाँ पे हमेशा रिमाइंडर कैसा रहेगा? जो इससे कम ही होगा, राइट. सो विल राइट हियर दैट रिमाइंडर विल बी 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू आर इज लेस देन बी, मतलब बी से कम और 0 से ज़्यादा या तो फिर उतना ही, राइट. तो ये हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब एक एग्जाम्पल देखते हैं कि फाइंड द HCF ऑफ 17 एंड 6. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इधर पे हम HCF फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो पहला जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए 17 को हमको 6 से डिवाइड करना है, ठीक है. तो हम 17 को कैसे लिख सकते हैं? 17 इक्वल्स टू 6 2 ज़ा 12, ओके 12 और कितना बचा 5, राइट. 17 इक्वल्स टू 6 2 ज़ा 12 प्लस 5. तो अब देखिए मैं आपको साइड में डिवीजन करके HCF हम लॉन्ग डिवीजन से मैं करके दिखा देती हूँ. 17 जो है वो 6 से डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा? 6 2 ज़ा 12 कितना बच गया 5, राइट. अब क्या हम करते हैं? 5 को जो है वो इसके साथ डिवाइड करते हैं, राइट. तो ये डिवाइजर के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 5 1 ज़ा 5 एंड रिमाइंडर इज 1. तो हमारा HCF अभी भी नहीं आया. तो इधर भी अभी ऐसे ही लिखेंगे. इधर पे ये जो है वो इधर आ जाएगा और ये जो है वो इधर आ जाएगा. तो 6 इज इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5 प्लस 1, रिमाइंडर कितना बच गया 1. अभी ये 1 को इससे डिवाइड करते हैं तो 1 डिवाइड बाई 5 तो 1 5 ज़ा 5 रिमाइंडर 0. हम HCF तब तक लेते हैं जब तक डिवीजन तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, राइट. तो इधर पे भी सेम वैसे ये है आया यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 1 5 ज़ा 5 प्लस 0. तो इसका HCF कितना आया? HCF इज इक्वल्स टू HCF इज इक्वल्स टू 1, राइट. तो ये जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड है कि ऐसे हम उसको लिखेंगे जो अभी हमने पढ़ा a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में. इधर पे लास्ट में जो रिमाइंडर 0 आने के टाइम पे जो बी की वैल्यू जो होगी वो आपका होगा HCF, राइट. तो ऐसे ही हम सारे सम्स देखेंगे. तो ये है फर्स्ट आपको जो बेसिक्स चाहिए जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसको देखते रहिए. So now we'll start exercise 1.1. The first question is using Euclid's division algorithm find the HCF of. So we know that using the Euclid's division algorithm when we need to find out the HCF, तो जो बड़ा नंबर होगा उसको हम क्या लेंगे? डिविडेंड. So let us do now. So now let us divide 225 by 135. So it will be first 1 ज़ा 135. सो द आंसर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 90. अब ये जो रिमाइंडर होगा ना वो बन जाएगा डिवाइज़र और ये जो होगा वो हो जाएगा हमारा डिविडेंड. तो इसको हम नीचे लेके आते हैं, राइट. तो ये भी क्या होगा 91 ज़ा 90. सो व्हाट इज़ द रिमाइंडर 45. नाउ 45 विल बिकम द डिवाइज़र एंड दिस 90 विल कम डाउन. तो उसको हम बना देंगे डिविडेंड. तो 45 2 ज़ा 90, राइट. सो ये इधर रिमाइंडर 0 आ गया. हमको तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता. तो एक बार रिमाइंडर 0 आ गया तो अब क्या होगा? ये जो है दिस बिकम्स द HCF. तो उसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करते हुए कैसे लिखना है?
तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिवाइडिंग 225 राइट, लाइक दिस इज द डिविडेंड, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, जो 225 है उसको हम इधर लिखेंगे 225 इज इक्वल्स टू क्या था, बी क्यू, बी क्या है 135, तो दैट इज 135 इंटू क्यू क्या है 1 प्लस रिमाइंडर क्या था तब 90। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, अंडरस्टूड। नाउ सेकेंड स्टेप इज, ये बन गया आपका डिवाइजर डिविडेंड इक्वल्स टू, तो डिवाइजर क्या है 90 इंटू क्वोशिएंट क्या है 1 प्लस रिमाइंडर क्या था 45। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 90 आ जाएगा इधर, तो 90 इक्वल्स टू क्या होगा 45 इंटू 2 राइट, 45 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो इसका मतलब हमारा HCF क्या हो गया 45। तो हम क्या लिखेंगे इधर पे, HCF is equals to 45, understood? So this is the way how we'll find out the HCF of the numbers. Now we'll start the next number, that is second number is 196 and 38220. See, mind well, हम यहाँ पे बहुत बड़े नंबर्स का HCF नहीं फाइंड आउट करेंगे क्योंकि फिर उसका डिवीजन हार्ड हो जाएगा। तो देखिए जो भी बड़ा नंबर है वो हमेशा हम डिविडेंड की तरीके से लिखेंगे। तो ये इधर पे बड़ा नंबर है 38220, तो ये मैं इधर लिखूँगी। अब क्या होगा, डिवाइड किसके साथ करना है 196 के साथ। तो जब आप देखोगे उसको डिवाइड करके तो आपका क्वोशिएंट हमेशा क्या आएगा 195। अगर उसको 195 से जब आप डिवाइड करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा सेम यही, मतलब ये हो जाएगा 0। आप उसका नॉर्मल डिवीजन करके देख सकते हैं तो उसका आंसर यही आएगा। तो हमारा रिमाइंडर इधर ही 0 आ गया फर्स्ट ही स्टेप में। इसका मतलब क्या हुआ, यही जो है वो हमारा क्या बन जाएगा HCF। हमेशा डिवाइजर जो है वही HCF होता है। तो हम क्या लिखेंगे 38220 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 196 इंटू क्वोशिएंट क्या है 195 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर क्या है 0, मतलब फर्स्ट ही स्टेप में हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब हमारा HCF जो है वो हमें मिल गया है एंड दैट इज इक्वल्स टू 196। इजंट इट इजी? हाँ, डिवीजन लंबा है पर वो आप करोगे तो आपको आ जाएगा नॉर्मल डिवीजन से, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, we will start with the third question and that is 867 and 255. okay, so इसमें से which number is greater, so 867, so 867 को हम डिविडेंड रखते हैं, डिवाइजर 255 हो जाएगा। सो नाउ लेट अस डिवाइड, इधर मैं लिखती जाती हूँ इस बार साथ में। देखिए 867 को कैसे लिखेंगे हम 255 इंटू समथिंग। हम जब उसको डिवाइड करेंगे तो 255 3 आएगा 765, तो 765, तो उसका सब्ट्रैक्ट करके देखो तो कितना आता है 102। ना 102 आ गया, तो इंटू 102 प्लस सॉरी इंटू 3 इंटू क्वोशिएंट इज 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 1021, तो उसको लिख लेंगे 1021। ओके, नाउ दिस कम्स ओवर हियर, so 255, I'm sorry it's only 102, so 102 को अब हम डिवाइड करेंगे 255 से, तो वो कितना होगा 102 2 जा it will be 204, so now subtract with 204 and we will get answer is 51। so 51 को फिर से कैसे लिखेंगे 255 इक्वल्स टू 102 इंटू 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना 51। ओके, सो 51 को अब हम किससे डिवाइड करेंगे 102 से, राइट। तो 51 2 जा 102, रिमाइंडर क्या आ गया 0। सो इधर पे हम कैसे लिखेंगे 102 इधर पे, सो 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 plus 0, so what is remaining over here 51। so what is the HCF of this
HCF is equals to 51. So we got the answer, HCF is equals to 51. Question number 2 is, show that any positive odd integer is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. See, according to Euclid's division lemma, any integer can be written in the form of a is equals to bq plus r, okay, where r is what? R is greater than 0 or n less than equals to b. It's greater than or equals to 0 and less than b, right? So now अगर हमारे पास ये ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 बोला है, ठीक है, तो इधर हम a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या लेंगे? 6 लेंगे. तो लेट b इज इक्वल्स टू 6. अगर b की वैल्यू 6 ली तो रिमाइंडर क्या होगा? r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 6, ठीक है. r क्या हो जाएगा? 6 से कम, ओके. तो देखिए ये हमारा, क्योंकि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म है, इसलिए b की वैल्यू क्या आ गई? 6. किधर? इधर सब जगह पे क्या है? 6, राइट. तो अब हम क्या करेंगे? r की वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए. तो r की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. इतनी वैल्यूज पॉसिबल है. तो इंटीजर्स क्या क्या हो सकते हैं? देयरफॉर द इंटीजर्स आर 6q plus 0, 6q plus 1, 6q plus 2, 0, 1, 2, 6q plus 3, 6q plus 4 and 6q plus 5. इतने इंटीजर्स पॉसिबल है, ठीक है. बट क्या होगा? इतने इंटीजर्स है, उसमें से हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब यहाँ पे सिर्फ इंटीजर्स कैसे होने चाहिए? ऑड. तो यहाँ से ऑड कौन कौन से है? लेट अस चेक. 6q प्लस 0 जो है वो ऑड होगा, ठीक है. तो 6q प्लस 0, 6q प्लस 0 ऑड नहीं होगा क्योंकि 0 एक इवन नंबर है. 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, ये 3 ऑड होगा. देयरफॉर द ऑड इंटीजर्स आर 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. Okay. So today we will do only 2 questions in this part 1. The rest of the questions we'll do in the part 2. So keep watching Easy Study. Like, share and subscribe if you have not done till now. Okay, bye bye.